जीवन अपना व्यर्थ ना करो, पढ़ो पढ़ाओ बढ़ते चलो, तुम में जो है हुनर को समझो, पहचानो जरा प्यार बांटे चलो। तुम्हें चाहेंगे देखना, दिल में बिठा कर रखेंगे सदा, आँखें खोलो और देखो जरा, मुस्कुरा कर चलो सदा। किसी रिसर्च के काम से आई है। हमारे यहाँ कौन सी रिसर्च के काम से आएगी? मुझे नहीं पता, परसों यादव मास्टर को उपेन वकील से कहते हुए सुना था। मास्टर के घर में ही रहेगी। कौन आएगी? अरे कोई लड़की आएगी रिसर्च के काम से। थैंक यू। और पानी लाऊं? नहीं नहीं, हमारे ये तुम्हारे ही फोन के इंतजार में थे कि तुम फोन करोगी और ये बस स्टैंड से जाके तुम्हें घर ले आएंगे। तुम्हें ये घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, उन्होंने जैसे समझाया था वैसे ही पहुंच गई। जादू की नगरी में अकेली आई हो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? जादू की रिसर्च के लिए आई हो, डरने से कैसे चलेगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो व्यक्ति आते हैं लौटने पर भेड़ बन के ही लौटते हैं, ये तो पता है ना तुम्हें? ऐसे क्यों चिढ़ा रहे हैं उसे? ये तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? अच्छा, आपने क्या कहा था? यहाँ आदमी भेड़ बनकर जाता है। हाँ। मैं यहाँ से भेड़ों को आदमी बना के जाने के लिए आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? घर पर और कोई नहीं है क्या? आपकी बच्ची? हाँ है ना, एक बेटा और एक बेटी, मतलब हम दो, हमारे दो। वो दोनों गुवाहाटी में पढ़ रहे हैं। हो, अच्छा। तुम हाथ मुंह धोगे ना? हाँ, फ्रेश होके ही मैं रिसर्च के लिए निकलूंगी। आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं नहीं, दिक्कत क्यों होगी? वैसे भी मैंने अपना सारा काम निपटा कर रखा हुआ है। इन दिनों स्कूल भी बंद है। थैंक यू। अच्छा आओ, अंदर आओ। बाहर के लोग इस तरह से गांव में आकर रहने से मुझे बुरा लगता है, ये जानते हुए भी मास्टर ने। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोगों ने जिस लड़की को देखा था क्या वही लड़की है? हाँ भैया, शायद वही होगी। शायद, मतलब तुम्हें अभी भी संदेह है? नहीं नहीं भैया, ये वही है। ठीक है, अब जब लड़की आ ही गई और मास्टर ने रहने भी दिया तो अपना काम तो बढ़ गया। क्या करना चाहिए, समझाने की जरूरत है क्या? हाँ समझा, इसीलिए तो देखते ही आपको खबर दी थी। ठीक है, एक काम करो, लड़की किस मकसद से यहाँ पर आई है पता लगाओ। जाओ। ठीक है भैया, आपको इस मैटर में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सब संभाल लेंगे। चलो चलो। अगर तुम लोग संभाल नहीं पाओगे तो मुझे संभालना पड़ेगा।
अरे कल से मैं नहीं आऊंगा। क्यों? यहाँ तो मैं हमेशा हारने के लिए आता हूँ ना। है, जैसे लाख रुपया हार गए हो। अरे 1 रुपया ही क्यों ना हो, अपनी कमाई का पैसा है ना। वाह, आजकल बहुत ज्ञान की बातें बोलने लगे हो। है, रुको। कौन लड़की और क्यों आ रही है? आपको क्या मतलब? कौन लड़की कहाँ से आएगी हमें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो कुछ रिसर्च के काम से आएगी और मास्टर जी के वहाँ ठहरेगी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। अरे यार चलो ना, कौन मुंह लगता है इसका। पागल कहीं का। इसका मतलब मेरा और एक काम बढ़ गया है। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। असल में क्या है कि तुमने वो गांव वालों से जो बातें सुनी है सारी सच्ची नहीं है, ज्यादातर मन से बनाई हुई बातें हैं। हाँ, यहाँ जादू का प्रभाव कुछ ज्यादा है, लेकिन अरे अंजलि, क्या हुआ? अंजलि, क्या हुआ? बहुत बुरी बदबू आई है। हाँ, किसी ने आसपास ही गंदगी करके छोड़ दिया होगा। इस बदबू की तो हमें आदत हो गई है। इतना गंदा परिवेश में ये गांव के लोग कैसे रहते हैं? इस गांव के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। क्या देख रही हो? वो औरत उस औरत ने तालाब का पानी पीने के लिए लिया है। हाँ, हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग तालाब से ही पानी पीते हैं। किसी किसी के घर में कुएं भी है, दो एक के घर में ट्यूबवेल भी है। यहाँ सरकार ने पीने का पानी का कोई व्यवस्था नहीं किया है ना? पर होने से तो नहीं होगा, काम भी होना होगा। तब क्यों नहीं हुआ? तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ, आओ आओ। अरे क्या हुआ? आज कई दिनों से तबीयत खराब है। डॉक्टर के पास गया था, लेकिन वहाँ जाके पता चला बहुत दिनों से डॉक्टर आया ही नहीं। कैसे आएंगे? डॉक्टर को बैठने के लिए कम से कम जगह तो चाहिए। अस्पताल का नाम पर सिर्फ आधारशिला ही रखा है। बिल्कुल, हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है। शहर जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और आसपास में कोई सुविधा भी नहीं है। लगता है ऐसे ही जाना पड़ेगा सर। आई थी रिसर्च के काम के लिए। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? लगता है मुझे एक दूसरा काम भी करना पड़ेगा। अंजलि,
कुछ नहीं, चलिए। चलो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने जो कहा वही करते जाओ। भैया मैं तो आपके बारे में ही सोचकर कह रहा हूँ, इस बार अगर हम पाइप नहीं लगाएंगे तो कहीं बात बिगड़ ना जाए। कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, समझे? अगर पाइप लगा दिया ना तो समस्या बढ़ने वाला है। पता है इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया हमने, तो इसलिए फोकट में एडवाइस मत दिया करो। वो सब तो ठीक है भैया, पर गांव वालों की नजरें हमारे ऊपर है। कहीं छोटी सी बात बड़ी ना बन जाए। और भैया गांव वालों को बोलने का मौका भी मिल जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आज के भीतर सारे के सारे पाइप बिक जाना चाहिए। अरे इतने दिनों से तालाब और कुएं का पानी पीकर जी रहा था। अब सप्लाई नल का पानी पिएगा का? पर भैया अगर कोई देखने आ गया तो हम तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। है बुर्बक। पता नहीं भैया, अब की बार मेरा जी बहुत घबरा रहा है भैया। घबराने की कोनो जरूरत नहीं है, हमारी बात सुनो। देखो ये योजना पहले भी पारित हो चुकी है। हाँ। उस समय कोई आया था क्या? नहीं ना। अब अगर इस बार कोई आ भी गया तो रास्ते से भगा देना। हाँ? वाह भैया, मान गए आपको। बहुत दिनों से हमारे गांव में ऐसा ही हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं हो रही है। आश्चर्य की बात है, ये सब देखते हुए भी आप लोग कैसे सूप बेच सकते हैं? इसके अलावा हमारे पास उपाय क्या है? सब देखा है, सब समझता भी हूँ, लेकिन इन सब के बीच में घुसकर अपना नाम कैसे खराब करूँ? मैं आपकी बात समझती हूँ, फिर भी एक बात कहती हूँ, आपको कभी भी स्वयं को आत्मकेंद्रित जैसा नहीं लगता है क्या? आपके पास पैसा है, यहाँ रहकर बिगड़ जाने के डर से अपने बच्चों को गुवाहाटी में रखकर पढ़ाया है, पीने का पानी, शौचालय, बाथरूम का सुंदर व्यवस्था कर लिया है। क्या मैं ऐसा समझ लूं आप भी औरों जैसा एक सुविधावादी आदमी हो? अरे तुम ये सब क्या कह रही हो? आप एक शिक्षक हो, शिक्षक मनुष्य के आदर्श होते हैं। आपके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द आदर्श वाणी होते हैं। आप अगर अभी 9वीं-10वीं कक्षा में स्कूल छोड़कर भांग पीकर, ताश खेलकर घूमते फिरते लड़कों को स्कूल वापस लाने की कोशिश नहीं करोगे तो कौन करेगा? बच्चों के जीवन में अंधकार ना आए, इसके लिए अगर 2 बातें आप नहीं समझा पाओगे तो शिक्षक सबसे ही लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अब मैं क्यों नहीं सोचूंगी कि आपने भी सरकार से कोई सुविधाएं ना ली? लड़के लड़कियों को पढ़ाकर मिले हुए पैसों से सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला आप भी एक सुविधावादी आदमी ही हो। चाचा आपको पता है ना, मास्टर के घर में एक लड़की आके रह रही है। हाँ, सुना है वो कोई जादू के ऊपर रिसर्च कर रही है। हाँ सुना है। किताब लिखे, सिनेमा बनाए, इसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर गांव के ऊपर खोजबीन कर रही है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या खोजबीन कर रही है? सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है। वो कहती है हमारे गांव में पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, ज्यादातर के लोगों का घर में शौचालय का व्यवस्था नहीं है, बाथरूम नहीं है, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। मतलब जो देखती है उसी का छानबीन करने लगती है वो। अच्छी बात है। मैंने तो सुना मास्टर को भी नहीं छोड़ा। क्या कहा मास्टर को? क्या मास्टर के घर में ये सब सुविधा नहीं है? मास्टर के दोनों बेटा बेटी शहर में पढ़ रहे हैं और हमारे गांव की लड़का लड़की पढ़ाई छोड़ के इधर उधर घूम रहे हैं। लड़की के मुताबिक मास्टर को अपने बारे में ना सोचकर गांव के बारे में भी सोचना चाहिए। मास्टर जैसे आदमी गांव के बारे में नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा? देखा, जिसकी घर में रह रही है उसी का बदनाम कर रही है। ये सब बातें सुनकर मास्टर को गुस्सा नहीं आया? नहीं आया। मास्टर के कहे मुताबिक इतने दिनों से बंद आंखें उस लड़की ने खोल दिया है। मैं होता तो बाहर के लोगों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता। अरे किस लिए करूंगा? बिना मतलब की एक बाहर की लड़की हमारे लिए इतना कुछ करेगी क्या? देखता है अभी क्या होता है। ये सब बातें मत कहो सासा, ये दिमाग गर्म हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ।
बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये देखो, पानी का टेप कब का बनाया हुआ है, लेकिन अब तक पानी ही नहीं आया। आओ। यहीं पे बनने वाला था। अस्पताल बनाने के पैसे कब के आ चुके हैं। अब देखो, थोड़ा सा ईंट और बालू फिकवा कर बस काम खत्म, और अस्पताल भी नहीं बना। डॉक्टर की ठीक से बैठने की जगह ही नहीं, तो डॉक्टर आएगा कैसे। अभी साफ सेंटर को ही ले लो, गांव के ही एक आदमी के घर के बारांडे में चल रहा है, उसी का लड़की है, इसीलिए जैसे तैसे चला रहा है। पर डॉक्टर तो ऐसे आएगा नहीं ना, ये तो सिर्फ नमूना ही दिखा रहा हूँ। और कितना काम अधूरा पड़ा है, किसी को कोई हिसाब भी नहीं है। बोलने वाला भी कोई नहीं है और पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। दूसरे को क्यों कह रहे हैं, अब तो खुद। और शर्मिंदा मत करो, इस बार हिम्मत की है तो कुछ ना कुछ तो करके ही रहूंगा। मुझे लगता है ये सब 1-2 आदमी के कारण ही हो रहा है। 2 नहीं, 1 कह सकती हो। कौन? विश्वजीत, हमारे गांव का मुखिया। बके जा रहे हो, बके जा रहे हो। भैया सुनिए तो। बकवास बंद करो। जब से आए हो बके जा रहे हो, बके जा रहे हो। बेवकूफ बात करता है। कहीं से एक लड़की आती है गांव में और लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा की बात पढ़ाती है, और तुम लोग यहाँ कुत्ते की तरह दुम हिलाकर मेरे सामने खड़े होकर ये खबर सुनाते हो। शर्म नहीं आती? भैया हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की, पर पता नहीं उस लड़की ने गांव वालों पर क्या जादू कर दिया। गांव वाले हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे चुप। ठीक कह रहे हैं रविंद्र भैया, जब बात हमसे नहीं संभली तो आपको बताना बेहतर समझा। एकदम चुप। वो लड़की जादू के ऊपर रिसर्च करने के लिए नहीं आई है, वो अपनी जादू दिखाने के लिए आई है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आज का दिन इस गांव में उसका आखिरी दिन होना चाहिए, समझे कि नहीं? ठीक है भैया, देख लीजिएगा, आज का दिन उस लड़की के लिए इस गांव में आखिरी दिन होगा। चुप कर। गाड़ी निकल। सारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया। जिंदा नहीं रखूंगा। काम करके वापस आना, नहीं तो जिंदा नहीं रखूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस लड़की को। चलो चल चल। इसका मतलब आप लोग भी जादू को कलाबाजी मानते हैं? हाँ, जादू भी एक कलाबाजी ही है। बाकी कलाओं की तरह ये भी रचनामूलक है। लोगों ने मिलकर इसको बिगड़ दिया है। धन्यवाद। जादू के ऊपर आपने मुझे बहुत सारा जानकारी दी। ये सब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी थी। पता नहीं तुम जो बात जानना चाहती थी, मैं वो बता पाया कि नहीं। हाँ, ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं जो सोच के आई थी उससे ज्यादा जानकारी आपसे मिली। मास्टर भी जानते हैं, उसके साथ बात करो, तुम्हारा काम आएगा। हाँ, इस विषय में मैं उससे बात करूंगी। अच्छा ठीक है, तुमको ज्यादा देर नहीं रोकूंगा। मास्टर भी साथ आएंगे सोचा था, नहीं आया। वो मेरे साथ ही आए थे, लेकिन कुछ जरूरी काम से गुवाहाटी गए हैं। तुम अभी अकेली जा पाओगी? कोई होने से तो तुम्हारी साथ ही भेज देता। मैं जा पाऊंगी? कितना दूर है? और इन दिनों आते आते ये रास्ता मेरे परिचित हो गई है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है। मैडम जी, वाह क्या अदा है। वाह मैडम। मैडम जी, सुना है आप गांव सुधारने में लगी हैं। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अपना काम खत्म करो और जैसे आई थी वैसे चली जाओ।
वरना वरना क्या कर लेगा? अरे सुनिए तो, अभी अभी आए थे, फिर कहाँ चल दिए? लड़की को लाने के लिए जा रहा हूँ। ये भी कैसी लड़की है? क्यों, क्या हुआ? इतनी देर हो गई और अभी तक घर नहीं आई। अरे तुमने उसे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है क्या? इतनी समझदारी भी अच्छी नहीं होती है। मुझे तो चिंता हो रही है। और आप बिना मतलब के किसी और के फटे में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों ना बोलूं? वो लड़की आज है, कल चली जाएगी। अरे कोई मुसीबत आई तो हमारे ऊपर आएगी। विश्वजीत कैसे आदमी है आपको पता नहीं है क्या? वही तो हमारी गलती है। उन्हें ऐसा बनने के लिए हम लोगों ने ही मौका दिया है। इतने दिन हम सब देखते हुए भी चुपचाप रहे। बाहर से आई हुई लड़की हमारे लिए लड़ रही है और हम अपनी समस्या हो गए बोलकर बैठे रहे। ये हमारी कमजोरी नहीं होगी? देख लूंगा तुझे। तुझे पता नहीं तूने किस पे हाथ उठाया है। देख लूंगा तुझको। युद्ध क्षेत्र में सावधान होकर चलना चाहिए। आप यहाँ रुके रहेंगे या चलेंगे? ये शिव कौन है? हमारे गांव का ही लड़का है। मुझे जितना समझ में आया, वो लड़का सामान्य लड़का जैसा नहीं है। जैसे उसके मन के अंदर कुछ आक्रोश भरा है। आप चुप क्यों हो गए? तुमने ठीक ही कहा है। उसके मन में सचमुच एक आक्रोश भरा हुआ है। बहुत तेज दिमाग का था शिव। सुविधा मिलने से वो बहुत बड़ा अफसर बन सकता था, लेकिन नहीं बन पाया। कोशिश करके भी जैसा उसने सोचा था वो नहीं बन पाया। मतलब बनने ही नहीं दिया। किसने? मैंने तो तुम्हें बताया ही था। कोई बढ़कर बड़ा आदमी बने, ये बात विश्वजीत और विश्वजीत के लोग नहीं चाहते। लड़के लड़की पढ़ लिख कर आगे बढ़े, मतलब उनकी हाथ की मुट्ठी से सुविधा छिन जाना। और ये बात जानकर खुद अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मारेगा? इसीलिए लड़का लड़कियों को 2-3 कक्षा पढ़ने के बाद बहुत चालाकी से स्कूल छुड़वा कर किसी न किसी काम पर लगा देता है। माँ बाप लड़के लड़कियों को ही दोष देते हैं, लेकिन असल में क्या है? ये सब मैं जानती हूँ। मैं शिव के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, उसकी बात बताने के लिए ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग शिव का स्कूल नहीं छुड़वा सके। वो मैट्रिक की परीक्षा के लिए तैयार ही हो रहा था। ठीक उसी समय एक दिन शाम को उसके घर के सामने कोई उसके सर पर लोहे का रॉड मार गया। लड़का तो बच गया, लेकिन परीक्षा नहीं दे सका। बाद में किसने मारा था ये तो पता चला, लेकिन वापस परीक्षा देने के लिए उसको तैयार होने का भी उसके हाथ में समय नहीं था। हमारा इस गांव के लिए काम करने का सच में मन है ना? ठीक है भाई, उस पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो क्या कहना चाहती है सुनने में क्या हर्ज है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? गांव में एक इतनी बड़ी मीटिंग होगी, तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता? मीटिंग से हमें क्या मिलेगा? आज तक कुछ मिला है हमें? नहीं जाएंगे। क्या कर लेगा रे तू? देखना चाहता है ना मैं क्या कर लूंगा? हाँ? ये क्या दिखाएगा तू? जीवन